jungle.
जब ये कोविड का टाइम था, उस टाइम जब इनके मोबाइल और उसकी यूज़ ज़्यादा हो गया था, उसके बाद ही इसको थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से इसको चश्मा लगा है। तो बाकी हमने जो अपने हमारे आसपास के लोग हैं, उन लोगों से पूछ के उनके उनके लिए जो उनको जो बेनिफिट मिला है अक्षय तर्पण करने के बाद में, तो मैंने भी यही सोचा है कि दवाई वगैरह दिलाने के की बजाय मैं इसको अक्षय तर्पण करवाऊँ। तो अभी 3-4 दिन हुए हैं इसको लगातार करवाते हुए, तो अभी इसको अच्छा महसूस हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें किसी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप अगर करवा रहे हैं तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, जैसे एलोपैथी में होता है, आपको एक बार डर लगता है कि कहीं इससे बच्चे को साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए, और क्योंकि अभी बच्चे हैं तो आप इस तरह का रिस्क ले नहीं सकते हैं। और कुछ नहीं तो इनको फ़ायदा ही होगा। आयुर्वेदिक जो पद्धति हमारी जिससे इसका इलाज किया जा रहा है, उससे फ़ायदा ही होता है, नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात यही है, इसीलिए हमने इसको चुना है। कितने दिन से बेटे का ये करवाना है? इसका अभी चौथा दिन है आज करवाते हुए। कैसा महसूस करना है? इसको अच्छा लग रहा है, अभी फ़िलहाल अच्छा लग रहा है। अभी हम क्योंकि आगे के भविष्य को देखते हुए कि इसका चश्मा उतर जाए, क्योंकि बचपन में इसको किसी तरह का कोई नंबर नहीं था, तो हमने यही डिसाइड किया कि हम इसको अक्षय तर्पण करवाएंगे। बहुत प्रॉब्लम थी सर में दर्द की, और आइस तो नंबर बढ़ता ही चला जा रहा था। मैंने इसका काफ़ी जयपुर में काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया भी, पर नंबर रुक नहीं रहा था कहीं से भी, और इसको सर के दर्द में आराम नहीं आ रहा था, बहुत सर दर्द था। फिर मैंने यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट चालू किया ना, तो उसके बाद ये आराम से पढ़ भी रहा है, इसको सर में दर्द में भी राहत है, और उसका नंबर भी रुक गया वहीं। उसके बाद नंबर नहीं बढ़ा इसका। क्यों समस्याएं आ रही है आजकल के इन बच्चों को? मोबाइल स्क्रीन, बच्चों को स्क्रीन देखना, बस इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है। कैसे पता लगा आपको कि बूंदी में? सर एक्चुअली पता इसलिए लगा क्योंकि मेरा बच्चा पहले मोबाइल नहीं देखता था। ये कोविड टाइम पे इसने मोबाइल पे क्लासेस ली लैपटॉप पे, तो उसी वजह से इसकी आइज़ प्रॉब्लम हुई। इसके पहले इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी आइज़ में। तो कहाँ किस प्रकार का इलाज करवाया है? सर मैंने एलोपैथी दिखाया था डॉक्टर अभिषेक कोठारी को और जयपुर में, पर उन्होंने भी दवाइयाँ दी, पर नंबर बढ़ता जा रहा था, नंबर बढ़ रहा था, और सर में दर्द इसका जब तक होता जब तक कि टैबलेट का असर रहता था बस। अब क्या किया है? अभी मैंने इसका पंचकर्म करवाया, शिरोधारा, अक्षय तर्पण। डॉक्टर साहब 3 साल से डॉक्टर साहब ही इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उससे इसको काफ़ी रिलीफ है सर के दर्द में भी, और नंबर भी इसका 3 साल में आधा ही नंबर बढ़ा है। गर्मी की छुट्टी में आते हैं? हर गर्मी की छुट्टियों में, और बीच में भी अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आ जाती हूँ। आयुर्वेद सफल इलाज के मामले में बिल्कुल सफ़र नेचुरल ट्रीटमेंट है। कहाँ से आते हैं? जयपुर से। इसको आईसाइट की प्रॉब्लम थी, चश्मा मतलब बहुत बड़ा नंबर है इसको, तो यहीं से मैंने शिरोधारा फर्स्ट टाइम ही करवाया है। अभी तो फर्स्ट टाइम ही करवाया। क्या समस्या, क्यों ये समस्याएं आ रही थोड़ा बहुत इसको बर्थ प्रॉब्लम थी, थोड़ा फिर मोबाइल से बढ़ गया। हैं? अब क्या करवाना है? अभी इसका आयुर्वेदिक का शिरोधारा करवाया। क्या राहत मिली है थोड़ा? हाँ, फ़ायदा है इसको। हेडेक में तो प्रॉब्लम है जो थी वो, उसमें फ़ायदा है। कैसे पता चला आपको बूंदी में ये हो रहा है? बूंदी में मैं यहीं की हूँ रहने वाली, अब मेरा मैरिज वहाँ पे बॉम्बे में हुआ है, तो मुझे पता था भाई यहाँ पे होता है, तो भी मैं यहाँ पे जब भी समर वेकेशन में यहाँ पे आती हूँ तो फिर मैंने यहाँ पे करवाती हूँ, विजिट कैसा कर। लग रहा है डॉक्टर? अभी बहुत अच्छा लगा। नाम बता दीजिए आपका। भूमिका। हाँ, क्या रीज़न माना है? हाँ, आधुनिक जीवन शैली जन्य विकार में स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ गया। कोविड के बाद तो काफ़ी ज़रूरी भी हो गया था कि बच्चे स्क्रीन से ही पढ़ रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई थी, और फिर मोबाइल का ऐसा एडिक्शन हुआ कि बच्चे दूर नहीं हो पाए। तो अमूमन 3 से 6 घंटे बच्चे स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, तो ये होना ही था कि उनकी आंखों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, मस्तिष्क पर भी दुष्प्रभाव पड़ा। इसमें सिर दर्द होना, कमजोरी, थकावट, चिड़चिड़ापन, और आंखों की विज़न लगातार कम होना, मतलब नंबर बढ़ रहे थे। तो ऐसे बच्चे हमारे पास लगातार आ रहे हैं। तो और आयुर्वेद की एक विशिष्ट विधा है पंचकर्म, जिसमें हम अपनी एसओपीज़ के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें शिरोधारा, द माइंड मसाज, औषधि तेल को सिर पर गिराया जाता है, और अक्षय तर्पण जिसमें उड़द के आटे का बोलस बनाकर सुकोष्ण तेल या घृत या औषधि भरी जाती है। तो हम ऐसा करते हैं, एसओपी के हिसाब से 1.5 से 2 घंटे का प्रोसीजर होता है। तो ऐसे अभी फ़िलहाल में हमारे पास 26 से 27 बच्चे चल रहे हैं, और दूसरे राज्यों से भी आ रहे हैं, जैसा कि हमने देखा मुंबई से आ रहे हैं, जयपुर से, दिल्ली से बच्चे आ रहे हैं। तो हम करते हैं एसओपी के हिसाब से 7 दिन का प्लान करते हैं, और फिर बच्चों को जैसे ही समय मिलता है 2 से 3 बार हम ऐसा करते हैं, तो काफ़ी राहत मिल जाती है। कई बच्चों का नंबर स्ट्रेट हुआ है, रुका है, कईयों का घटा भी है। और जो सिर की जो समस्याएं होती है, जैसे सिर का भारी रहना, चक्कर आना और चिड़चिड़ापन होना,
नींद नहीं आना और कंसंट्रेशन नहीं बना, इनमें तो पहले से दूसरे दिन से सुधार आ जाता है। अच्छी नींद आना सबसे पहला प्रभाव होता है साइड बेनिफिट्स के रूप में, अच्छी नींद आना, कंसंट्रेशन बनना। वो जैसे उनके अभिभावकों से जाना भी है आपने अभी, तो इस तरह से काम करती है। और इसमें कुछ भी चीर फाड़ और ऑपरेशन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। और SOPs के हिसाब से करते हम 7-7 दिन के 3 राउंड करते हैं, लगभग 70 से 80% राहत मिल जाती है इसमें। मोदी जी ने भी एक बार हाँ, देखा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आज से 5 महीने पहले मन की बात में इस प्रक्रिया के बारे में बताया कि नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति की बेटी जिसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, तो केरल में 21 दिन रह के उसने उपचार करवाया पंचकर्म का, अक्षी तर्पण का, उससे उसकी आंखों की रोशनी वापस लौट गई है। तो ये काफ़ी प्रभावी है। और भारत सरकार भी आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए पंचकर्म उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर रही है। तो उस संदर्भ में भी हमारे प्रयास जिला कलेक्टर महोदय और माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय के द्वारा प्रयास जारी हैं। लगातार उपचार किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो हील इन इंडिया का विज़न है, आयुष मेडिको टूरिज्म का विज़न है, इसके तहत हम पिछले 65 महीनों से काम कर रहे हैं और अब तक 27 देशों के 300 से अधिक विदेशी रोगी भी हम उपचारित कर चुके हैं और देश के 16 राज्यों के 85,000 से अधिक रोगी अब तक उपचारित हो चुके हैं। इसमें मूलतः वो व्याधियाँ होती हैं जिनका मॉडर्न मेडिकल साइंस में सामान्यतः औषधियों से उपचार नहीं होता, या तो सर्जरी उपचार है या कोई कारगर उपचार नहीं है। तो आयुर्वेद जो पुरातन पद्धति है, काफ़ी कारगर वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है, भारत की बौद्धिक संपदा है, उससे काफ़ी अच्छे परिणाम मिल रहे हैं और इसमें शोध की अपार संभावना है। और बड़े इंस्टीट्यूट आगे केंद्र सरकार खोल रही है, अगर बड़े पैमाने पर खुलते हैं तो लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। और स्वदेशीकरण से, मेडिको टूरिज्म पढ़ने से रोजगार के काफ़ी अवसर भी पैदा होने वाले आने वाले समय में वेलनेस के द्वारा।